इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपकी शक्ति का अंदाजा इस बात से लगता है कि आप महत्वपूर्ण डायनेमिक्स को मैनेज करने के लिए क्या पोस्चरिंग रखते हैं, क्या सिग्नल्स देते हैं और उसको बैक करने के लिए क्या एक्शंस लेते हैं। हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि अफगानिस्तान से यूएस का विड्रॉल, इसको इंडिकेट इस तरीके से किया गया कि शायद अब यूएस का हेजेमनी एक तरीके से डिक्लाइन के तरफ है, क्योंकि एक समय था ब्रिटेन की हेजेमनी होती थी, एक समय रहा कि भाई अमेरिका की हेजेमनी रही, लेकिन अब डिक्लाइन की तरफ है। और मुझे बताइए, कोई भी पावर अपने डिक्लाइन को ऐसी जस्टिफाई होने देगी क्या? नहीं, वो भी यूएस जैसी पावर तो हर संभव प्रयास करेगी कि जहां पर मौका मिले अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए वो टफ पोस्चरिंग दे। अब ऐसा ही कुछ हमने रिसेंट मीटिंग में देखा, जो मिस्टर बिलावल भुट्टो, जनरल बाजवा वाज आल्सो ऑन यूएस विजिट, तो वहां पर ये इंडिकेशन दिया गया यूएस द्वारा कि जो सिक्योरिटी पर्सनल्स, उनको रिपोर्ट इस बात की है कि सम सिक्योरिटी पर्सनल्स ऑफ चाइना आर प्रेजेंट इन पाकिस्तान। और ये भी पता है, इससे पहले हमने उस पर वीडियो भी करी थी, कि जो चाइनीज एम्बेसडर हैं इन पाकिस्तान, दैट पर्सन हैड अ मीटिंग विद ऑल 3 पावरफुल पीपल, और उसमें उनका पर्पस ये था कि चाइना चाहता है मिलिट्री आउटपोस्ट इन पाकिस्तान। अब जरा इस हेडलाइन को पढ़िए इस बैकग्राउंड से, और एक एक करके हम इसके सभी डायनेमिक्स यानी कि सभी कनेक्शंस को समझते हुए चलेंगे। नाउ, चाइना इज आर्मिंग इट्स सैटेलाइट स्टेट। सैटेलाइट स्टेट कौन? पाकिस्तान। एंड हम पाकिस्तान को सैटेलाइट स्टेट क्यों कह रहे हैं? यहां पर सैटेलाइट क्या फीचर क्या होता है? वो एक्चुअली घूमता है आसपास किसके? जो कोर है, यानी कि यहां पर चाइना इज लाइक कंसिडर्ड एज कोर, और उसके इर्द गिर्द घूम रहा है कौन? पाकिस्तान। क्यों घूम रहा है भाई? आप लोग कहेंगे सर ये तो बेसिक सी बात है, मनी इज द फैक्टर, राइट? लेकिन केवल मनी नहीं, इसके अलावा भी हैं। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी। मैं अभी पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, पैसा तो जरूरी है ही पाकिस्तान के लिए, भाई इन्वेस्टमेंट लाना है, और चाइना से बड़ा इन्वेस्टर कौन हो सकता है? जैसे अब मैं रीसेंट जो कमेंट की बात करूं, जो बिलावल भुट्टो ने किया यूएस में, जब मीडिया वाज आस्किंग कि ये आप डेट ट्रैप में जाते जा रहे हैं, इससे पहले कितनी एशियन इकोनॉमीज और अफ्रीका हम देख रहे हैं डेट ट्रैप, एंड व्हाई यू आर एक्चुअली नॉट डूइंग एनीथिंग। और यहां पर मिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने भी ये स्टेटमेंट दी है, मिस्टर बिलावल भुट्टो को भी ये बात कही कि आप चाइना पर दबाव बनाइए कि वो रिस्ट्रक्चर करें आपके लोन को, और ग्रेजुअली आप इस ट्रैप से बाहर आइए। तो बिलावल का कहना है कि देखो ये ना कॉस्ट है फॉर ग्रोथ, यानी कि अभी भी वो एक तरीके से प्रो चाइनीज स्टेटमेंट रखते हैं कि देखो ये जो बोझ आ रहा है ना डेट का, ये लॉन्ग टर्म एक्चुअली हमें इसके रिटर्न मिलेंगे। अब कितने रिटर्न मिलेंगे ये तो समय बताएगा। हालांकि इस पूरे मॉडल में क्या क्या खामियां, इससे पहले भी मैं सीपैक पर वीडियो बना चुका हूं, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, लेकिन इससे जुड़े हुए सारे तारों को हम बात करते हैं। जरा आगे देखिए क्या 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 इसमें लिंक है। देखिए, पाकिस्तान को अगर एक्चुअली वो अपने बेस की तरह इस्तेमाल करने लग जाए चाइना, तो आपको नहीं लगता ये क्वाड के रिलेवेंस पर भी एक क्वेश्चन लगाता है? आप कहेंगे क्वाड इसमें बीच में कैसे आ गया? क्वाड तो इंडो पैसिफिक की बात कर रहा है। नहीं, जरा डायनेमिक्स देखिए। देखिए यहां पर जो साउथ चाइना सी वाला एरिया, ईस्ट चाइना सी वाला एरिया, हम इस पूरे इंडो पैसिफिक की बात करें तो यहां पर क्वाड एक तरीके से जो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज है उसको काउंटर करने के लिए बना। चाइना कह रहा है कि तुम साउथ चाइना सी में मुझे रोको, ईस्ट चाइना सी में काउंटर करने की कोशिश करो, लेकिन मेरा जो ये वाला रीजन है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, इसको प्रॉस्पर करने के लिए अब हमारे पास रास्ता है पाकिस्तान वाला। इसके थ्रू हम कनेक्ट करेंगे डायरेक्ट यहां से, तो आप वहां प्रेशर बनाएंगे, हम यहां से अपना व्यापार आगे जारी रखेंगे। तो जो प्रेशर, जो टैक्टिकल प्रेशर चाइना पर बनाया जाना है, जिससे कि वो अपनी थोड़ी जो हरकतें हैं उससे बाज आ जाए, वो इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर को एडहर करने लग जाए, तो ये एक तरीके से ये जो एक्शन है पाकिस्तान और चाइना का, ये उस मुहिम के खिलाफ साबित होगा। इंडिया के इंटरेस्ट भी कॉम्प्रोमाइज होते हैं, क्योंकि चाइना की जो एनसर्कलमेंट स्ट्रेटजी है वो यहां पर कामयाब हो जाती है। अभी कुछ टाइम पहले रिपोर्ट थी कि ग्वादार पर तो देखिए बेस है ही, ग्वादार से कुछ दूर यहां पर आपको जो दिख रहा है यह जिवानी पेनिनसुला, तो यहां पर जो एयरपोर्ट है उस पर मैसिव इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है। तो चाइना चाहता है कि जो उसके मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं उसके लिए इस पोर्ट का इस्तेमाल हो जाए। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका मतलब ये होगा कि इस एरिया में हम चाइना की 2 मेजर प्रेजेंस देखेंगे, एक तो जिबौती और फिर जिवानी। यूएसए और इंडिया नहीं चाहते कि जिवानी में इनकी प्रेजेंस यहां पर बढ़े। आप कहेंगे सर ग्वादार में तो ऑलरेडी है ही ना। एक्चुअली ग्वादार पर भी स्टेटमेंट आई थी कुछ टाइम पहले चाइनीज पॉलिटिकल साइंटिस्ट की, उन्होंने कहा कि देखो अभी ग्वादार जो है वो सिविलियन एक्चुअली पोर्ट है, सिविलियन पोर्ट है, तो ऐसे में चाइनीज जो नेवी है, चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, वहां से उसका कुछ खास फायदा होने नहीं वाला।
इसका कारण क्या है? देखिए, ग्वादर सिविलियन का मतलब है सिविलियन जो पोर्ट होता है उसकी खास बात ये होती है कि उसको आप बेसिकली जो आपके कंटेनर्स आएंगे उनको ले जाने के लिए, मतलब ट्रेड इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस सिविलियन पोर्ट। तो आप कहेंगे डिफरेंस क्या होगा, उसको हम मिलिट्री की तरफ इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं? आप ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन देखिए ऐसा है, जो आपका सिविलियन पोर्ट होता है उसके आसपास आपको बिग स्पेसेस रखने होते हैं कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए। लेकिन अगर आप इसी पोर्ट को मिलिट्री की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि कई सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ने बताया कि चाइना फ्यूचर में करेगा ही, तो उसके लिए आपको इसके आसपास आपको जो आपका मिलिट्री इक्विपमेंट है उसकी लॉजिस्टिक्स, यानी कि उनको लोड करना, अनलोड करना, प्लस मेंटेनेंस के लिए यू नीड टू एक्चुअली बिल्ड सम इंफ्रास्ट्रक्चर देयर। तो वो भी एक हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो वो ग्वादार का नेक्स्ट स्टेप होगा। तो यानी कि यहां पर हमें दो चीज समझ में आई कि एक तो ग्वादार को मिलिट्री पोर्ट में कन्वर्ट करना ऐसी चाइना की प्रायोरिटी हो सकती है, कई जगह एक्चुअली ये इंटरप्रिटेशंस होता है, लेकिन चाइना इसको कैटेगोरिकली रिजेक्ट करता है। लेकिन देखिए, रिजेक्ट इसलिए किया जाता है, जब ये काम किए जाते हैं ना, तो ये जब हो जाते हैं उसके बाद कहा जाता है आहा देखिए हो गया है, अब आप क्या करेंगे। लेकिन अगर शुरुआत में ही इन चीज़ों को आप लीक कर देते हैं तो जो यूएस और अदर नेशंस हैं वो प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा। तो ये चीज़ें फिर कोवर्ट तरीके से की जाती हैं, जब हो जाता है फिर पाकिस्तान कहता है अब क्या करें, ये हमारे इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी था। फिर चाइना, जैसे मैं डॉन जो चाइनीज़ न्यूज़पेपर है, मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, डॉन, तो इसमें आया कि देखो यूएस जो है पाकिस्तान को, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से ज़्यादा दूर हो जाए कारण, तो एक्चुअली पाकिस्तान का न्यूज़पेपर कह रहा है, और इनका बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, इनका कहना है कि देखो यूएस को भी जरूरत है एक्चुअली पाकिस्तान की, और वो बात काफ़ी हद तक सही भी है। जरूरत क्यों है? क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आप अफगानिस्तान को लेकर कि अफगानिस्तान से आप बाहर निकल गए, नो, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट दैट, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि देखिए जो टेररिस्ट कैंप्स हैं वो अभी खत्म नहीं हुए हैं, और भले ही आपकी फोर्सेस वहां से विड्रॉ हुई है, लेकिन यू नीड टू हैव सम से इन दिस एरिया, और फॉर दैट यू नीड टू हैव एक्सेस ऑफ पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मैं भी आपको एग्जाम्पल देता हूं, आप सबने रिपोर्ट पढ़ी होगी, अल जवाहिरी रिसेंटली एक्चुअली ही वाज अटैक्ड और नाउ ही इज डिसीज्ड, और कहां पर? काबुल में। और काबुल में अगर अल जवाहिरी पर ड्रोन अटैक होता है तो इसका मतलब क्या है कि भाई तालिबान पनाह दे रहा था, तभी तो काबुल में थे और वहां पर अटैक हुआ। तो ऐसे में पाकिस्तान का एक्चुअली सपोर्ट वहां पर यूएस ने लिया था, यानी कि जो एरिया था उसको एक्सेस करने के लिए, ड्रोन सर्वेलेंस के लिए, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड ट्रैक किया गया था काफ़ी टाइम से, उनकी जीवन शैली, किस टाइम बाहर आएंगे, किस टाइम बैल्कनी पे आएंगे, बैल्कनी पर थे उस टाइम अटैक किया था। तो जब चाइना को यह पता लगा कि भाई पाकिस्तान, मतलब तुम यूएस को एक्सेस दे रहे हो अपने एरिया का टू अटैक ऑन अल जवाहिरी, तो ये तो आप यूएस की तरफ जा रहे हो, और यूएस एंड चाइना आर इन लोगर हेड। अब आप कहेंगे फिर पाकिस्तान ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को भी तो जरूरत है ना यूएस की। अब आप कहेंगे क्यों? पैसा भी है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी है, मतलब डिप्लोमेटिकली वहां पर वो एक्चुअली हेल्प करता है। मिलिट्री और पैसा तो है ही, डिप्लोमेटिक मतलब जब भी पाकिस्तान को जरूरत होती है इंटरनेशनल सपोर्ट की, तो वहां पर यूएस जो है टैक्टिकली हेल्प करता है पाकिस्तान की, शुरू से करता आया है। तो यहां पर अब आप कहेंगे यार ये अफगानिस्तान में अगर ऐसा हो गया तो अब तो यूएस जो है तालिबान की ओर ज़्यादा खिलाफ हो जाना चाहिए, या तालिबान इसके इतना ज़्यादा खिलाफ क्यों नहीं है कि काबुल में आकर अटैक कर दिया, तो इसका मतलब है ये तो तालिबान को नाराज़ हो जाना चाहिए था। तो एक्चुअली देखिए ये सब चीज़ें ऐसा नहीं होता कि सडन अटैक हो गया, नहीं नहीं, ये सब चीज़ें बैक चैनल से सब सेट हो जाती है। बैक चैनल से सेट कैसे? क्योंकि रिसेंट रिपोर्ट बता रही थी कि यूएस ने तालिबान को एक्चुअली सपोर्ट में क्या दिया है कि अफगानिस्तान के कई सारे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स थे, जो रिजर्व्स थे, तो यूएस ने सीज कराए हुए थे, तो उनको काफ़ी हद तक रिलीज किया गया है, जो पैसा अब तालिबान एक्सेस कर पाएगा अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में। तो यानी कि एक तरीके से तालिबान ने पैसा लेकर वही अल जवाहिरी जो अभी तक बिल्कुल उनके खास दोस्त होते थे, अब उनको जो है मतलब नाउ ही इज गोन। तो आप बाकी बात समझ गए होंगे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है, राइट। तो जिवानी एयरपोर्ट अब यहां पर जो है बलूच एक्चुअली अनरेस्ट भी इससे कनेक्टेड है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? देखिए ये जो जिवानी है ना, ये पूरा बलूचिस्तान वाला एरिया है, और ऐसे में अगर आप यहां पर मेजर इंस्टॉलेशंस करेंगे तो आप बलूच को फिर यहां से हटाएंगे, और बलूच नहीं चाहते चाइना का इन्वेस्टमेंट उस एरिया में, क्योंकि इनका मानना है कि चाइना के इन्वेस्टमेंट के नाम पर हो क्या रहा है, कई सारे तो चाइनीज पर्सनल इस एरिया में रह रहे हैं, प्लस पंजाब, सिंध, कैबर पख्तूनवा रीजन से कितने सारे लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है बलूचिस्तान में, जिससे कि उनकी डेमोग्राफी चेंज कर दी जाए। तो ऐसे में सिविक अनरेस्ट भी हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है, प्लस
चाइना चाहता है कि अगर, क्योंकि ये रीजन जो अनस्टेबल रीजन है, तो इस अनस्टेबल रीजन में अगर वो अपनी मिलिट्री फोर्सेस को रखेगा तो अपना जो इन्वेस्टमेंट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला, उसको जो है वो ज्यादा सिक्योर कर पाएगा। क्योंकि भाई पैसा लगा है तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, वो सिक्योर होना चाहिए, राइट। तो ये एक रीजन यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है। नाउ अब देखिए पाकिस्तान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि यूएस और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में हाउ दे आर लुकिंग फॉरवर्ड। तो उनका कहना है मोडेस्ट बट प्रैग्मेटिक। अब इस शब्द का मतलब क्या है? मोडेस्ट बट प्रैग्मेटिक का मतलब है वो ये भी जानते हैं कि यूएस इतना ज्यादा फेवर नहीं कर सकता पाकिस्तान को जो कि वो चाइना से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कारण चाइना जो है इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा हो सकता है प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, लेकिन यूएस पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हो सकता इंडिया के खिलाफ प्रेजेंट कंटेक्स्ट में। कारण क्या है भाई? क्वाड के पार्टनर है ना आप, तो क्वाड के पार्टनर हैं तो यू नीड इंडिया देयर आल्सो, यू नीड इंडिया, मतलब यूएसए नीड इंडिया टू काउंटर चाइना। तो इस डायनेमिक्स में देखिए सीधी सी चीज है, डायनेमिक्स है। अभी डायनेमिक्स यूएसए के लिए है कि इंडिया की तरफ टिल्टेड रहे और पाकिस्तान के साथ बैलेंस रखे, राइट। तो ऐसे में मॉडरेट बट प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब यह है कि यहां पर उनका कहना है कि यूएस ये भी समझे कि भाई पाकिस्तान का हित किस में। हर देश को आजादी होनी चाहिए अपने हित के हिसाब से एक्शंस लेने की। अगर उनका इंटरेस्ट चाइना में है तो वो चाइना के साथ अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करें, तो इससे यूएस को परेशानी नहीं होनी चाहिए। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि रेस्पेक्ट ईच अदर्स इंटरेस्ट। हम भी इंटरेस्ट आपके रेस्पेक्ट करते हैं कि आप इंडिया के साथ अलाइन है, लेकिन यूएस जो है चाइना और पाकिस्तान के जो बीच में आ रहा है, यूएस कह रहा है कि पाकिस्तान यू आर डूइंग दिस रॉन्ग, सिक्योरिटी पर्सनल्स को वहां से हटाओ, यू आर गिविंग टू मच एक्सेस टू चाइना। तो ऐसे में यहां पर जो चाइनीज एम्बेसडर उनका बयान देखिए क्या है, इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। इंस्टेड ऑफ फिंगर पॉइंटिंग अगेंस्ट चाइना पाकिस्तान कोऑपरेशन, आपको एक्चुअली आपको रियल और बेनिफिशियल थिंग्स करनी चाहिए पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान इज लाइक ठीक है यार, ये तो बहुत बढ़िया बात हो रही है, आप भी हमारे करीब आने की कोशिश करो, ये भी करीब आने की कोशिश करें, हम दोनों से बेनिफिट लें। तो पाकिस्तान ऐसे बेनिफिट शुरुआत से लेता आया है, चाहे यूएस से बेनिफिट लिया हो टू एक्चुअली स्पॉन्सर टेररिज्म इन अफगानिस्तान, राइट, टू एक्चुअली काउंटर कम्युनिस्ट, राइट, उसके बलबूते पैसा। लेकिन एक चीज हमने देखी है, और ये फंडामेंटल रूल है, मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी और आपकी लाइफ का भी, इफ यू आर गेटिंग डिपेंडेंट एंड यू आर गेटिंग सो मेनी बेनिफिट्स, तो कभी भी वो आप उसको स्ट्रेंथ ना मानिए। भाई आप पैसा ले रहे हैं, अगर उस पैसे को आप अपनी स्ट्रेंथ में तब्दील करते तो बात अलग थी, लेकिन आप क्या कर रहे थे, आप वो डिपेंडेंसी कर रहे थे। तो डिपेंडेंसी को कभी स्ट्रेंथ ना माना जाए। तो पाकिस्तान सोचता था कि एक्चुअली तालिबान में मेजर इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया और तालिबान को हमने बना दिया, तो अब ये हम जो है बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है, वो डिपेंडेंसी है, और वो डिपेंडेंसी आज तक है। जब तालिबान को लगा कि नहीं इंडिया की जरूरत है, तो तालिबान ने क्या कहा, हमें चाहिए इंडिया, राइट, वी नीड इंडिया टू एक्चुअली कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट इन तालिबान, मतलब अफगानिस्तान, राइट, तालिबान ये चाहता है। तो डेफिनेटली दिस इज अ लर्निंग लेसन फॉर पाकिस्तान कि डिपेंडेंस इज ऑलवेज गोइंग टू मेक यू वीक। अब ये रिपोर्ट कुछ टाइम पहले थी कि मिलिट्री आउटपोस्ट चाहता है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या क्या रीजंस यहां पर दिख रहे हैं, मतलब कि अगर चाइना फर्दर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाता है, अभी तो वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए कुछ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, कुछ रिटायर्ड एक्चुअली सिक्योरिटी पर्सनल्स वहां पर प्रेजेंट और बेस हम बनाना चाहते हैं। लेकिन इससे फायदा क्या होगा, एनसर्कल कर सकता है इंडिया को, बूस्ट कर सकता है अपनी इकोनॉमी को। क्यों बताया ना आपको, सीपैक के थ्रू कनेक्ट कर लेगा इंडियन ओशन में, काउंटर कर सकता है क्वाड को, और सिक्योरिटी एंड जो उसका खुद का इन्वेस्टमेंट है उसको ज्यादा सिक्योर कर लेगा, राइट। ये बेनिफिट हो गए। अभी कुछ टाइम पहले जो चाइनीज एम्बेसडर है उनसे मिले थे तीनों शख्स, और अभी जो है ये दोनों शख्स मिल रहे हैं यूएस से। तो यहां पर उनको काउंटर देखने के लिए मिल रहा है, तो यानी कि वहां पर उनको कह रहे थे कि ठीक है वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू इन दिस, और यहां पर जो है यूएस कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसा कर मत देना, क्योंकि अभी भी आप चाहते तो हो कि यूएस आपके साथ रहे, राइट, क्योंकि वेपन्स की बात करें, ग्रांट्स की बात करें, वो तो आपके पास आ रहा है। चाइना से इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट हम मानते हैं, लेकिन ग्रांट्स आपको अभी भी चाहिए, राइट। व्हाई इन पाकिस्तान? तो देखिए $60 बिलियन से ज्यादा का एक्चुअली यू कैन से इन्वेस्टमेंट है तो चाइना में। तो जाहिर सी बात है चाइना इन्वेस्टमेंट भी दे रहा है प्लस मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी दे रहा है। यानी कि जब भारत के खिलाफ होने की बात आती है यूएन में, तो वहां पर चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा मिलता है। प्रोटेक्शन टू चाइनीज सिटीजन्स, क्योंकि कुछ टाइम पहले बलूच जो फोर्सेज हैं उन्होंने चाइनीज जो पर्सनल्स हैं उन पर अटैक किया था, तो ऐसे में ये भी बहाना मिल गया चाइना को, भाई हम तो अपने लोगों को बचाने आ रहे हैं, आप तो बचा नहीं पाए। Thousands of Chinese people are actually working in this area। देखिए एक इंटरेस्टिंग यहां पर फैक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इससे बड़ा जो हम बात करें बीआरआई की, इसमें टोटल जो 90% कंपनीज हैं उनको पूरा जो लोन मिलता है और जो कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, तो 90% कॉन्ट्रैक्ट तो चाइनीज कंपनीज को ही मिल रहा है। तो ये तो वाली बात हो गई, लोन हम देंगे
थोड़ा हायर इंटरेस्ट पे देंगे और हमारी कंपनियों को ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो पैसा एक्चुअली मूव कहां हो रहा है? चाइना में ही हो रहा है। आपको क्या मिल रहा है? आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, प्रॉमिस मिल रहा है कि फ्यूचर में प्रॉस्पेरिटी होगी। लेकिन प्रेजेंट में कितने सारे प्रोजेक्ट्स आर इन फेलियर, क्यों? करप्शन की वजह से और लैक ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स की वजह से। ये है पूरा प्रोजेक्ट। अब इसको केवल रोड मत मानिएगा, इससे पहले मैंने कई वीडियोस में इस पर डिटेल में बात की। मैंने बताया आपको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इकोनॉमिक कॉरिडोर का मतलब क्या है? रोड के साथ साथ इन्वेस्टमेंट है किसमें? आपके पावर प्लांट्स में, राइट? एंसिलरी इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज नीडेड फॉर बिल्डिंग दिस कॉरिडोर एज अ इंडस्ट्रियल हब। तो एंसिलरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, पावर प्लांट्स भी हैं, रोड्स भी है, रेलवे नेटवर्क भी है। तो इट्स अ मैसिव प्रोजेक्ट। सीपेक मेजर प्रोजेक्ट अंडर वे, तो ये एक रीजन है। अब ये देखिए एक महत्वपूर्ण पहलू, ये वो लोकेशंस हैं जो हिस्टोरिकली यूएस यूज करता आया है पाकिस्तान में। अब यूएस क्यों यूज करता आया था? क्योंकि यूएस की फोर्सेस ऑलरेडी अफगानिस्तान में थी, तो कभी भी जरूरत पड़ सकती थी फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस टू एक्चुअली लॉन्च अटैक इन दिस एरिया। तो अब क्योंकि यूएस यहां से जा रहा है और शक्ति का रूल है कि अगर आप वैक्यूम छोड़ेंगे तो कोई ना कोई आपकी पोजीशन लेगा, राइट? दैट इज वाई अगर आपको शक्ति बने रहना है तो आपको कंटिन्यूसली अपनी रिलेवेंस को प्रूव करते रहना होगा। तो यूएस अब को लग रहा है कि ये जो लोकेशन थी जिसको हम यूज करते आ रहे थे, अब चाइना यूज करेगा। तो इस एरिया में रीजनल पावर अगर चाइना बन गया, इकोनॉमिक पावर वर्ल्ड ओवर चाइना बनना चाह रहा है, काफी हद तक वो कर रहा है, तो ऐसे में यूएस की जो डिक्लाइन है जो बनेगी, कहीं वो स्ट्रीट फास्ट ना हो जाए। तो एक एक फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा ना। अब ये 2017 का ही आप एक डेटा देखिए, यूएस का जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में $837 मिलियन और यूएस मतलब चाइना का और यूएस का $42 मिलियन, डिफरेंस देख रहे हैं आप। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को चाहिए निवेश। जहां से ज्यादा पैसा आएगा वहां से दोस्ती में ज्यादा करीबियां दिखेंगी कि नहीं दिखेंगे। आपको पता होगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नो वन इज अ परमानेंट फ्रेंड और एनिमी। व्हाट मैटर्स इज नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्र हित जिस तरफ होगा पाकिस्तान उस तरफ रहेगा। तो अभी हित चाइना के साथ है, तो जाहिर सी बात है वहां पर टिल्ट चाइना का हमें दिखता है। नाउ अब पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी पार्टनर है वो यूएस है कि चाइना है, ये एक मेजर डायकोटॉमी, विरोधाभास मानते हैं लोग, लेकिन इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। देखिए पाकिस्तान को सिक्योरिटी सपोर्ट चाहिए, चाइना से भी मिल रहा है और काफी हद तक यूएस से भी मिल रहा है। यूएस का ही फायदा, उसके डिफेंस इक्विपमेंट्स बिक रहे हैं, उसके पास पैसा आ रहा है। चाइना भी अपने डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान को दे रहा है, उसके पास भी पैसा आ रहा है। तो इकोनॉमिकली दोनों को बेनिफिट हो ही रहा है, स्ट्रेटेजिकली भी दोनों को बेनिफिट हो रहा है। तो दोनों एक्चुअली यहां पर अपना गेम प्लान सेट कर रहे हैं पाकिस्तान में। अभी ये रिसेंट जो मैंने आपको अपडेट दी थी, अल जवाहिरी को मारा गया, तो वो पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई कि यूएस यूज्ड पाकिस्तान, राइट? वो एक्सेस की जरूरत थी ही, और ऐसे में चाइना वाज लाइक कि ऐसा क्यों कर दिया। तो चाइना के रेस्पॉन्स से हमें पता लगता है कि एक्चुअली दे आर नॉट एक्चुअली फाइंडिंग अ बैलेंस हियर। बोथ पावर्स आर गोइंग टू बी हैविंग कॉन्ट्रडिक्टरी इंटरेस्ट इन पाकिस्तान, राइट? तो जो मॉडरेट और जो प्रैग्मेटिज्म की बात है, मोडेस्ट प्रैग्मेटिज्म की बात है, वो एक्चुअली देखते हैं कितने टाइम तक वो मोडेस्ट प्रैग्मेटिज्म रहेगा। अब जरा मेंस का क्वेश्चन देख लीजिए। डिस्कस द चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ यूएस पाक रिलेशंस एंड हाउ डज दे इन्फ्लुएंस इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। तो जो करंट डायनामिक्स है, ध्यान रखिएगा आईआर के क्वेश्चन में भाई वो हिस्ट्री वाला पार्ट तो पढ़ना आपको मेंशन नहीं करना होता जैसे कन्वेंशनली बुक्स में दिया होता है, वो तो बैकग्राउंड बिल्ड करने के लिए होता है। अगर कह रहे डिस्कस द चेंजिंग डायनामिक्स, तो चेंजिंग डायनामिक्स में क्या करेंगे? करंट कंटेक्स्ट में बात करेंगे, राइट? अफगानिस्तान वाली बात हुई, इकोनॉमिक क्राइसिस वाली बात हुई, जो इमर्जिंग ट्रेंड्स होते हैं ना, उन एक्चुअली एंगल्स को आपको यूज करना होता है। और फिर इंडिया का इंटरेस्ट, और इस पे भी कितने सारे हमारे पास एंगल्स ऑलरेडी मौजूद हैं, चाहे सिक्योरिटी इंटरेस्ट की बात करें और आपके इकोनॉमी की बात करें, यूएस इंडिया अलाइनमेंट की बात करें, तो वो एंगल्स आपको यहाँ पर भेजने होंगे। इकोनॉमी की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, ये जो नेक्सस है, इट कैन एक्चुअली इम्पैक्ट इंडियाज कनेक्शन विद सेंट्रल एशिया, राइट? आई थिंक आपको याद होगा तापी स्टक प्रोजेक्ट, राइट? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बट लेकिन इंपॉर्टेंट थीम है। क्वेश्चन यहां से रिपीट होता है, शब्द बदल जाते हैं। तो आई थिंक अब आप थोड़े कंफर्टेबल होंगे, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। यही इस वीडियो का पर्पस था। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए।